के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले, केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में। वो दुनिया का भविष्य जानते हैं और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिष आचार्य के बराबर कोई ज्योतिष आचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिष आचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूँ, मैं ये ला कर दे दूँ। और ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों, पर कभी मौका लगे तो हमारा घर आकर देखना, जैसा पुराना था वैसा कि वैसा ही आज भी है। जो पंखे लगे थे वो पंखे आज भी लगे हैं, जो कूलर था वो कूलर आज भी लगा। इसलिए कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक, कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए। और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें पंजाब की एक कथा याद आ रही है जहां हम स्कूटी से, है वो कौन सी जगह थी, है कौन सा, जम्मू की बॉर्डर पर एक सुजानगढ़ ऐसा कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे? हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है। तो हमने कहा तुम चला, हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने के लिए जाते थे। गाड़ी मूल नहीं है, मंजिल मूल है।
करोड़ों की गाड़ी में बैठ गए, फिर वही वाली बात आ गई, किसी और वाला बाबा इतना कहता है, महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टाकिस तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं। 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, 4 कंधे मुश्किल है।